हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। सुफियान मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम यह ऐसी सिस्टम है जो फूड मटेरियल का डाइजेशन करती है। अब यह डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन यह ऐसी प्रोसेस है जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं, हम जो लार्ज फूड खाते हैं उस फूड का फाइन पार्टिकल या सोल्यूबल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करती है, जो वाटरी बल्क होकर के फूड ब्लड में डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है या एब्सॉर्ब हो जाता है। उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम यह कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जो बिगिन होती है माउथ से एंड एंड एट द एनस। एनस पे एंड होती है। यहाँ से ये जो माउथ कैविटी है हमारा जो मुंह का ओपनिंग होता है, वहां से वो स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस पे। ये अबाउट 30 फीट लॉन्ग ट्यूब होती है इन एवरेज अडल्ट। जो एवरेज अडल्ट होते हैं उनमें यह 30 फीट लॉन्ग होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इसको क्या कहते हैं? और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको और भी दो नाम है। कौन से? एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इट हैज 3 फंक्शन, इसके 3 फंक्शन होते हैं। कौन से 3 फंक्शन होते हैं? द डाइजेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट, हम जो भी कुछ फूड खा रहे हैं उस फूड के न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करना। द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो भी न्यूट्रिएंट फॉर्म हो रहे हैं उन न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब कर लेना। और लास्ट वाला जो फंक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी डाइजेशन के प्रोसेस में सॉलिड वेस्ट फॉर्म हो रहा है उस वेस्ट को एलिमिनेट कर देना, मतलब हमारे बॉडी से थ्रोन आउट कर देना। यह प्रोसेस होती है एलिमिनेशन की। ये 3 फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यह डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड है। 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड कौन से? एक पैरोटाइड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड जो होती है वह माउथ कैविटी के अंदर के साइड में, ईयर के साइड में, ईयर का जो कोना होता है, मतलब कान का जो कोना होता है, वहां की जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड को पैरोटाइड ग्लैंड कहा जाता है। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है वह टंग के नीचे की साइड में होती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वह टंग। यह 3 पेयर ऑफ द ग्लैंड से पैरोटाइड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर मैंडिबुलर ग्लैंड। सेंसरी ऑर्गन सच एज द नोज एंड आईज सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि नोज, आईज, जब भी कुछ टेस्टी फूड ऑब्जर्व करते हैं, टेस्टी फूड का स्मेल सेंस करते हैं, वो हम मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को, यहाँ कोई फूड मटेरियल है। और ब्रेन मैसेज सेंड करता है सलाइवरी ग्लैंड को। ब्रेन क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा सलाइवरी ग्लैंड को। इसलिए सलाइवा फॉर्मेशन के लिए सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं केमिकल जो बिगिन करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस को। डाइजेस्टिव प्रोसेस को बिगिन करने के लिए जो केमिकल फॉर्म हो रहा है उस केमिकल को कहा जाता है सलाइवा, जो प्रोड्यूस होता है थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड। ये जो 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड होते हैं यह केमिकल फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन। द नेक्स्ट पार्ट है माउथ में, दैट इज द टंग। टंग क्या होते हैं? इट इज द मसल है कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। इट हैज रियर पोर्शन कॉल्ड एज द रूट। रियर पोर्शन जो लास्ट में इसका जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है रूट। द टिप, ये वाला जो रीजन है ये है टिप। एंड सेंट्रल बॉडी, ये है सेंट्रल बॉडी। इट इज कवर्ड विद द टेस्ट बड, इसके ऊपर होते हैं टेस्ट बड। इसका अगर टीएस लिया जाए तो ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है टेस्ट बड का, ये वाला स्ट्रक्चर है टेस्ट बड का। एंड रेस्ट इलेवेशन, इलेवेशन रेस करते हैं, इनको कहा जाता है इलेवेशन। कॉल्ड एज द पैपिली, जो
इलेवेशंस होते हैं उन्हें पैपिली कहा जाता है। 3 टाइप के पैपिली होते हैं। जो बॉडी के ऊपर साइड में पैपिली होते हैं उन्हें फंगीफॉर्म पैपिली कहा जाता है। जो टंग के दोनों रूट रीजन में दोनों साइड में पैपिली होते हैं उन्हें फोलिएट पैपिली कहा जाता है। और जो रूट रीजन के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें वैलिएट पैपिली कहा जाता है। 3 टाइप्स के पैपिली होते हैं। टेस्ट बड टेस्ट स्वीट, सोर, साल्ट, बीटर एंड उमामी और सेवरी टेस्ट। जो टेस्ट होते हैं वेरियस स्वीट, सोर, मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, ऐसे सभी टेस्ट यह टेस्ट बड टेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट रीजन है दैट इज द टीथ। टीथ होता है माउथ कैविटी में। द टीथ आर यूज्ड, किस लिए यूज होता है टीथ? च्यूइंग करने के लिए, च्यूइंग ऑफ द फूड, जिसे हम कहते हैं मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मतलब क्या? चबाना। चबाना, हम फूड को चबाते हैं ना, उस प्रोसेस को मास्टिकेशन कहा जाता है। द फूड इज ब्रोकन अपार्ट एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा। चबा करके, मास्टिकेट करके यह फूड ब्रोकन होता है और मिक्स होता है सलाइवा के साथ। और ये क्या करता है? फॉर्म करता है बोलस। यह बोलस फॉर्म करता है जो रेडी होता है अब स्वैलो करने के लिए। स्वैलो मतलब क्या? फूड मटेरियल जो भी हम खा रहे हैं उसको निगल लेना, इसे स्वैलोइंग कहते हैं। मस्कुलर कंस्ट्रिक्शन मूव द बोलस थ्रू द फैरिंग्स। जो बोलस फॉर्म हो रहा है वो मसल्स के कंस्ट्रिक्शन से फैरिंग्स से पास होता है। वहां के मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और वो बोलस क्या करता है? फैरिंग्स से पास होता है। फैरिंग्स यह का रीजन है जो जिसे हम हलक कहते हैं। हलक जो माउथ कैविटी के बाद होता है, जिसे हम निगलने के लिए यूज करते हैं। सॉफ्ट पैलेट एट द बैक ऑफ माउथ। फेरिंग क्या है? यह सॉफ्ट पैलेट है जो बैक ऑफ द माउथ है, माउथ के एकदम बैक रीजन में प्रेजेंट है। एंड जो ओपन होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में ओपन होने के बाद में ये जो बाउल है वो फेरिंग से पास होकर के कहा जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। और ईसोफेगस क्या है? एक ट्यूब होती है जो सिंपली क्या करेगी? वो फूड को पास आउट करेगी टिल द स्टमक, स्टमक के पास ले जाएगी। ओके। और ये क्या करता है? ईसोफेगस व्हाइल ब्लॉकिंग द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स एंड प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे। फूड को एयरवे में एंटर करने से प्रिवेंट करने का काम करता है फैरिंग्स का रीजन। ओके, यहाँ एक पार्ट होता है जो प्रिवेंट करता है एयरवे में एंटर करने से फूड को, उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। उसे क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट रीजन है ईसोफेगस। अभी ईसोफेगस क्या है मैंने आपको अभी बताया। फैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है वह ईसोफेगस में होती है। ईसोफेगस एक इलोंगेटेड ट्यूब है जो स्टमक में जाकर के ओपन होती है। ओके, द फूड इज मूव डाउन द ईसोफेगस। फूड क्या होता है? मूव डाउन होता है ईसोफेगस में टुवर्ड द स्टमक, स्टमक के पास जाता है by wave like muscular contraction called as the peristalsis। wave like muscular contraction वहां होता है। wave like मतलब contraction रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं peristalsis। at the opening of stomach is the lower esophageal sphincter। ओपनिंग ऑफ स्टमक जहां होता है ना, वहां लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। वो क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है जो फूड मटेरियल स्टमक में आया है उसे बैक फ्लो होने से प्रिवेंशन करने के लिए यह स्फिंक्टर यूज होता है। दिस इज मसल वॉल। मसल की वॉल होती है दैट परमिट पासेज ऑफ द फूड। फूड पैसेज होता है बट नॉट बैक ऑफ द स्टमक। स्टमक से वापस नहीं आ सकता। कंटेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन वह फूड वापस नहीं आएगा, लेकिन ड्यूरिंग हमें वोमिटिंग हो रही है तो वो फूड वापस आ सकता है इस स्फिंक्टर से। देन अब ये है स्टमक। स्टमक यह इसोफेगस के बाद ओपन होता है। इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। स्टमक यह जे शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है? जे शेप स्ट्रक्चर है। द स्टमक इज मस्कुलर। मस्कुलर होता है
एक्सपेंडेबल ऑर्गन, यह एक्सपांड हो सकता है, मतलब हमने जितना भी खाना खाया है वो खाना मैक्सिमम इसमें चले जाता है, इसलिए वह ऑर्गन एक्सपांड हो सकता है। द अपर पोर्शन कॉल्ड एज द फंडस, यहाँ का जो अपर पोर्शन है इसे फंडस कहा जाता है। लोअर पोर्शन कॉल्ड एज द एंट्रम, यहाँ का जो लोअर पोर्शन होता है इसे एंट्रम कहा जाता है। Hydrochloric acid and other gastric juice convert the food to semi-liquid state called as the chyme. यहाँ क्या होता है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है इन द रीजन ऑफ द एंट्रम, एंट्रम के रीजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है, फूड जूसेस तैयार होते हैं, जो भी फूड हमने खा रखा है उसका सेमी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अब चाइल कहते हैं। चाइम कहते हैं। चाइम पासेस थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, यह चाइम जो फॉर्म हुआ है स्टमक में, यह कहाँ से पास होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर में से पास होता है थ्रू द स्फिंक्टर वॉल एट द बॉटम ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो अभी कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। यहाँ से आगे का जो रीजन होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्पेशली ये स्फिंक्टर कहाँ ओपन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम रीजन में ओपन होते हैं, डिओडिनम रीजन में। ओके, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको बताया कि स्टमक जो होता है वह ओपन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम रीजन में। हम स्टार्टिंग में देखेंगे डिओडिनम क्या होता है। डिओडिनम क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 21 फीट लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जो रेड कलर की स्मॉल ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये कितने लॉन्ग है, ये 21 फीट लॉन्ग होते हैं एंड 1 इंच इन डायमीटर, 1 इंच के डायमीटर में होते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल से, जो स्टमक के एंड में है वहां से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कहाँ हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक एंड हो रहे हैं। मतलब ये पूरी जो कॉइल्ड ट्यूब है, ये पूरी कॉइल्ड ट्यूब आकर के एंड हो जाएगी कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के पास आकर के एंड हो जाएगी। द डिओडिनम इज द फुट लॉन्ग सेक्शन, ये फुट लॉन्ग सेक्शन जस्ट बियॉन्ड द स्टमक, स्टमक के जस्ट बियॉन्ड होता है। द जेजुनम इज नेक्स्ट 8 फीट, जेजुनम जो होता है वो आगे का 8 फीट रीजन होता है जेजुनम का, और इलियम इज 12 फीट, इलियम कितना होता है, 12 फीट लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, लीवर भी होता है। अब लीवर के बारे में थोड़ा देखेंगे। लीवर इज द प्राइमरी, liver's primary contribution to the digestion is produce of bile gall, bile और gall formation का यह काम करता है, which drains into the duodenum, वो कहाँ ओपन होता है, duodenum में ओपन होता है, and some is stored in a gall bladder। बाइल फॉर्मेशन का काम करता है यह हमारा लीवर। ये जो पर्पल कलर का है यह है लीवर, जो क्या फॉर्म कर रहा है, बाइल जूस फॉर्म कर रहा है, जो कहाँ ओपन होता है, ओपन होता है और स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में, स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। इट ट्रैवल थ्रू द हिपैटिक डक्ट, ये जो डक्ट से ट्रैवल होता है उसको हिपैटिक डक्ट कहा जाता है। ये है हिपैटिक डक्ट, ये है हिपैटिक डक्ट। विच मर्ज टुगेदर, वो एक साथ मर्ज हो जाती है। बाइल हेल्प द डाइजेशन फैट, बाइल क्या करता है, जो भी फैट हमने खा रखा है उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। द लीवर स्टोर आयरन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, लीवर का और क्या फंक्शन है, जो भी हमारे बॉडी में आयरन फॉर्म हो रहे हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के विटामिन होते हैं, उनको वह क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ये लीवर के फंक्शन होते हैं। और क्या फंक्शन है, बाइल जूस फॉर्मेशन का काम करता है, जो हिपैटिक डक्ट से पास होकर के कहाँ आता है, इंटेस्टाइन रीजन में आता है। किस लिए, तो फूड डाइजेशन करने के लिए, स्पेशली लिपिड का डाइजेशन वह करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर होता क्या है, यह मैंने आपको बताया, यह लीवर का रीजन है। लीवर में से हिपैटिक डक्ट थ्रू बाइल फॉर्म हो रहा है और वो गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो रहा है। द बाइल स्टोर इन अ स्मॉल गॉल ब्लैडर बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इंक्रीज इट्स पोटेंसी, यहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है
इंटेंसिफाइड इफेक्ट, उसका इफेक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। व्हेन चाइम कंटेनिंग फैट लीव्स द स्टमक, स्टमक में अगर वो जो चाइम फॉर्म हो रहा है और उसमें फैट है तो वो स्टमक से लीव होता है और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज बाइल थ्रू द चाइस्ट डक्ट। वहाँ जो डक्ट होती है उसे चाइस्ट डक्ट कहा जाता है, ये है चाइस्ट डक्ट। वहां से क्या होता है, ये बाइल जो फॉर्म हुआ है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, पोटेंसी इंक्रीज हुई है, इंटेंसिफाई हुआ है, वह रिलीज होता है कहाँ, वह रिलीज होता है डियोडिनल डक्ट में, डियोडिनल ओपनिंग में। और क्या होता है, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट आ रखा है वो फैट का डाइजेशन होने का काम यह बाइल करता है। वहां बाइल के पास ही, सॉरी, गॉल ब्लैडर के पास ही एक छोटी सी ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जैसे अंगूर का घड़ा होता है ना, अंगूर के घड़े के जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे कहा जाता है पैंक्रियास। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पैंक्रियास सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस फॉर्मेशन का काम करता है इनटू द डियोडिनम वाया पैंक्रियाटिक डक्ट। कहां से, डियोडिनम में वाया पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस फॉर्मेशन का यह काम करता है। विच मर्ज विद द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से वह मर्ज हो जाता है। दिस पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या है, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। इट्स रोल इज सो वाइटल, उसका रोल क्या होता है, इसका रोल सो वाइटल होता है टू द डाइजेशन, डाइजेशन के लिए वाइटल रोल है। दैट अ पर्सन वुड स्टार्व विदाउट इट, ये नहीं रहा तो पर्सन स्टार्व हो जाएगा। इवन इफ दे वेर कंज्यूमिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द फूड, कितना भी फूड खा रहा है और पैंक्रियाटिक जूस फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो पर्सन स्टार्व हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है पैंक्रियास का। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम एंड इलियम, डियोडिनम में तो हमने देखा डियोडिनम के पास क्या है, बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट है जो बाइल जूस फॉर्म करके वहां रिलीज कर देती है और बाइल पैंक्रियाटिक जूस भी वहां फॉर्म करके रिलीज कर देती है। नेक्स्ट रीजन होता है जेजुनम और इलियम। अब जेजुनम और इलियम होता क्या है, आर लाइंड विद द हेयर लाइक प्रोट्रूशन कॉल्ड एज द विलाई। यहाँ इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ हेयर लाइक प्रोट्रूशन होते हैं, ऐसे हेयर लाइक प्रोट्रूशन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। दे स्लो द पैसेज ऑफ फूड, वो क्या करता है, फूड का जो पैसेज है उसे स्लो करता है एंड अलाउ फूड पार्टिकल टू बी कैप्चर इन अमंग दिस फिंगर लाइक विलाई, फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है सो दैट यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो फूड मटेरियल में न्यूट्रिएंट आ रहे हैं उसे एब्सॉर्ब करने का काम, ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करने का काम यहाँ होता है। और ये क्या करता है, ये विलाइज जो होते हैं यह एब्सॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। विलस लैक्टियल कलेक्ट एब्सॉर्ब फैटी एसिड, विलस में जो लैक्टियल्स होते हैं, ये देखिए यहाँ डायग्राम में एक विलाय दे रखी है, उसमें ये लैक्टियल रीजन है, ये क्या करता है, ये एब्सॉर्ब करता है फैटी एसिड्स को। ओके, विलस कैपिलरी कलेक्ट अमाइनो एसिड, विलस के जो ये कैपिलरीज दिखाई दे रहे हैं रेड और ब्लू कलर के, ये क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं अमाइनो एसिड्स को, मतलब प्रोटीन्स को, और सिमिलरली ग्लूकोज को भी यह एब्सॉर्ब कर लेंगे। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैट, ये पूरे यहाँ एब्सॉर्ब हो जाते हैं इन अ विलस। और ये बहुत सारे विलस प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, एब्सॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है रीजन लार्ज इंटेस्टाइन का, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और बाउल्स, बाउल इज टू एब्सॉर्ब द रिमेनिंग वाटर। अब इतना सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हुआ है, उसके बाद उसमें क्या होगा, सिर्फ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट बाकी रहेंगे, उनका एब्सॉर्प्शन करने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। दिखाई दे रही है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर स्टोर अनयूजेबल फूड मैटर, और जो भी वेस्ट फॉर्म हो रहा है उसे स्टोर करने का काम करता है एंड देन एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी,
बॉडी में से फूड का जो वेस्ट फॉर्म हुआ है उसे एलिमिनेट करने का भी काम करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज सबडिवाइडेड इनटू सीकम, the ascending, transfer, descending and sigmoidal colon section. सीकम रीजन है, देन असेंडिंग कोलन है, ये ऊपर की ओर जो जा रही है, ऊपर की ओर जो जा रही है वह असेंडिंग कोलन, ये है, ये साइड में जो जा रही है ट्रांसवर्स कोलन है, और नीचे की ओर जो आ रही है वो डिसेंडिंग कोलन। मतलब डाइजेशन होते टाइम जो फूड होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहां से वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से वो पास होता है इस रीजन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉस में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली अबाउट 4 to 5 फीट, ये 4 to 5 फीट होता है, मतलब छोटा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड 2.5 इंच इन डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी होती है? 2.5 इंच की इसकी डायमीटर होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी डायमीटर ज्यादा होती है। Rectum and anus. The rectum is where fecus are stored until they leave the digestive system. रेक्टम में क्या होता है? फिकस स्टोर करने का काम होता है। फिकस स्टोर करते हैं अंटिल कब तक? जब तक वह डाइजेस्टिव सिस्टम से या एनस से थ्रोन आउट नहीं होता, तब तक के ये फिकस वहां स्टोर हो जाएगा। एज द रेक्टल वॉल एक्सपांड विद द वेस्ट मटेरियल, रेक्टल वॉल क्या करती है? एक्सपांड करती है वेस्ट मटेरियल को। रिसेप्टर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द डिजायर टू डिफिकेट, नर्वस सिस्टम से कुछ हार्मोन या स्टिमुलेटर फॉर्म होते हैं जो क्या करते हैं? डिफिकेट करने के लिए स्टिमुलेशन देते हैं। फॉर डिफिकेशन और इजेशन वी कॉन्सिग्यूसली रिलैक्स द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल के पास जो स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ एक्सटर्नल एनल के स्फिंक्टर होते हैं, ये है स्फिंक्टर मसल, इन्हें रिलैक्स करने का काम करते हैं वो स्टिमुलेटर जो फॉर्म हो रहे हैं नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम उन्हें स्टिमुलेट कर रही है फॉर्म होने के लिए, वो इस यहाँ के मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और मसल टू एक्सपेल वेस्ट थ्रू द एनस, ये क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल फॉर्म हो रखा है, जो स्टोर हुआ है रेक्टम में, उसे क्या करते हैं? एक्सपेल आउट कर देते हैं थ्रू द एनस, एनस में से वह बाहर फेंक दिए जाते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं। फ्रेंड्स, यह हुई डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल में इंफॉर्मेशन। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरे पार्ट्स के फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।